श्रावस्ती में ले गए और वहाँ उनको भी भिक्षु बनाया। वो भाई का जो है अभी अभी शादी हुआ था। सर यहाँ पर पूरी भीतर जो है वो महारानी नहाने की वो पोखर बनाया हुआ। इस तरह जो दरबार जो है वो सुधोधन महाराज रहने का दरबार है और सिद्धार्थ के लिए 3 दरबार बनाए थे। जय भीम नमो बुद्धाय। मैं भी राज दरबार में हूँ, जो तथागत बुद्ध के राज दरबार के नाम से जाने जाते हैं। अभी हम राज दरबार के पूर्वी गेट से आ रहे हैं और हम पश्चिमी गेट की तरफ जा रहे हैं। हमारे बीच इस राज दरबार के बारे में जानकारी देने के लिए नेपाल के पूर्व मंत्री जी यहाँ पर तमाम जो भारत से आए हुए लोगों को इस राज दरबार के बारे में बताते हैं और घूम घूम कर इस राज दरबार के बारे में तमाम इतिहास बताते हैं। इतना ही नहीं, यह राज दरबार जो है वह बहुत लंबा है। तकरीबन बताया जा रहा है कि 51 एकड़ में राज दरबार है। तो आइए मंत्री जी से जानने का प्रयास कीजिए कि आखिर यह राज दरबार की इतिहास क्या है। तमाम इतिहास के बारे में हमारे बीच नेपाल के पूर्व मंत्री जी हैं, हम उनसे जानने की प्रयास करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर। जी धन्यवाद। सर क्या कहना चाहेंगे, आज इस राज दरबार में तमाम भारत से लोग आए हुए हैं, उनको आप भ्रमण करा रहे हैं, तमाम इतिहास बता रहे हैं, अब ये क्या कहना चाहेंगे सर? ये जो है दरबार जो है सुधोधन महाराज का दरबार था अथवा भगवान बुद्ध का जो दरबार था। तो वहाँ 29 वर्ष तक इस दरबार में रहे और बड़ा हुआ। तो 29 वर्ष के उसमें जो वो ये दरबार त्याग कर पूर्वी द्वार से निकल गए। तो उसके बाद जो है ये दरबार सुनसान हो गया, क्योंकि बुद्ध ने त्याग दिया और फिर 6 वर्ष लगाकर बुद्ध बन गए। फिर वहाँ यहाँ आए तो उस समय जो है उसके अपना 6 वर्ष का बेटा था राहुल, उसको भी ले जाकर भिक्षु बना दिए। मानो बुद्ध अपने लड़के को भी लेकर वो इससे पहले जहाँ पर हम गए हैं वहाँ पर बहुत भिक्षु बना दिए और उसका भाई को भी लेकर बना दिया। वो भाई को लेकर श्रावस्ती में ले गए और वहाँ उनको भी भिक्षु बनाया। वो भाई का जो है अभी अभी शादी हुआ था। सर यहाँ पर पूर्वी गेट और पश्चिमी गेट जो मोटे मोटे दीवारें हैं, यहाँ ये भी मोटे मोटे दीवारें, सब क्या है सर? ये जो है बहुत बड़ा पैलेस है ना, ये जो है प्रसाद है अथवा दरबार है। तो यहाँ जो है बहुत से लोग रहते हैं, उनका जो है मकान, कोई क्या है सेवा करने वालों का मकान है, कोई घोड़े का वो है तबेला है, कोई दरबार के भीतर जो है वो महारानी नहाने की वो पोखर बनाया हुआ। इस तरह जो दरबार जो है वो सुधोधन महाराज रहने का दरबार है और सिद्धार्थ के लिए 3 दरबार बनाए थे। ये सब दरबार का अवशेष वगैरह यहाँ पे अब थोड़ा थोड़ा उत्खनन हो रहा है। ये मिट्टी के अंदर था। तो ये जो है ये भगवान बुद्ध का दरबार था। इसका थोड़ा थोड़ा तो आइडिया था, लेकिन अब ये उत्खनन के बाद ये प्रमाणित हो गया कि यही जो है सुधोधन का दरबार था। यहीं भगवान शाक्य मुनि जो है 29 वर्ष तक यहीं पले, यहीं जो है बड़ा हुआ और यहीं से जो है गृह त्याग करके गए हैं। ये सब प्रमाणित हो गया। अभी जो है नेपाल सरकार इसको जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट में दर्ज करने के लिए एप्लीकेशन वो हो रहा है, उसमें प्रोसेस हो रहा है। अब जल्दी ही ये भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट विश्व संपदा सूची में सूचीकृत होगा और फिर वो वर्ल्ड में जो है विश्व में इसका बारे में इंफॉर्मेशन जाएगा और यहाँ जो है वो देखने के लिए यहाँ जो है लोग आएंगे। सर यहाँ जो बहुत सारे एरिया है, ये तो आप पूर्वी गेट से हम लोग आ रहे हैं, पश्चिमी गेट के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। नहीं, पश्चिमी गेट जो है, पूर्वी गेट और पश्चिमी गेट 2 मुख्य द्वार है। तो उत्तर भी दक्षिण में भी है, 4 द्वार थे, ऐसा ही है। अब वो जो है ये दरबार से बाहर जाने का और भीतर आने का, लेकिन भगवान बुद्ध जो है पूर्वी द्वार से अभी निष्क्रमण किया, क्योंकि पूर्वी की ओर गए ना, इसीलिए वो पूर्वी द्वार का जो है बुद्धिस्ट लोगों के लिए बहुत ही संवेदनशील जगह बन गया। भगवान बुद्ध जब पहली बार निकले थे इस दरबार से तो पूरब की गेट से निकले थे, पूरब गेट से निकले थे। उसको जो अभी महाअभिनिष्क्रमण द्वार कहा, क्योंकि निष्क्रमण में अर्थ का बाहर निकलना और अभिनिष्क्रमण मतलब ये विशेष उद्देश्य से, बहुत बड़ा उद्देश्य लेकर, और मतलब इतना महान काम के लिए वो अपने दरबार त्याग करने का वो जो गेट है, वो द्वार है। तो उस द्वार को भी बुद्धिस्ट लोग जो है विशेष आदर से सम्मान से देखते हैं।
सर एक सवाल है मेरा आपसे, क्योंकि आप पूर्व मंत्री रह भी चुके हैं सरकार में, मगर नेपाल में तथागत बुद्ध का जन्म हुआ, जी पूरे विश्व में बुद्ध के जो है अनुयायी हैं, जी। चाहे वो जापान, श्रीलंका, तमाम जगह है, हाँ मगर दो ही ऐसे जो देश हैं, भारत और नेपाल, जी। जहाँ पर बुद्ध ने जन्म से लेकर उत्तर प्रदेश में उनका कुशीनगर परिनिर्वाण में हुआ। परिनिर्वाण हुआ जी। था। और मानो ये भारत और जो नेपाल है, जी। यह बुद्ध को जीरो बराबर जो है से जानते हैं। अब ये दुख की बात है कि बाहर जो है बहुत बड़े बड़े प्रगति किए हुए बुद्धिस्ट कंट्री, जापान जैसा, चीन जैसा है, और कोरिया, वियतनाम और थाईलैंड, ये सब बुद्धिज़्म अपनाते हैं और वो लोग बहुत बड़ा बड़ा प्रगति किया है। लेकिन जो जहाँ जन्म हुआ नेपाल, और 29 वर्ष तक वो ने जीवन बिताया, और 51 वर्ष जो है, करीब करीब 30 वर्ष 50 वर्ष जो है इंडिया में रहा, और इंडिया में बुद्धत्व प्राप्त किया बोध गया में, और सारनाथ में धर्मचक्र प्रवर्तन किया। हाँ, तो फिर कुशीनगर में उनका परिनिर्वाण हुआ। तो इतना घटना भगवान बुद्ध के महत्वपूर्ण, और भगवान बुद्ध ने इतना धर्म प्रचार किया। लेकिन आज के समय में ये बहुत दुख की बात है कि बुद्ध धर्म जो है करीब करीब लुप्त प्राय है। लेकिन नेपाल में तो थोड़ा सा बचा हुआ है, नेपाल में, क्योंकि अभी बहुत सी बिहार वगैरह है, लेकिन इंडिया में जो है वो सब ज़मीन के अंदर लुप्त हो गए। अब मैं सुन रहा हूँ कि इंडिया में जब ये उत्खनन हो रहा है तो बुद्ध का बिहार वगैरह बहुत निकल रहा है, और फिर इंडिया में भी ये बोध गया थोड़ा सा संरक्षित हुआ, सारनाथ भी अच्छी तरह से बन गया, और कुशीनगर भी। ये थोड़ा सा बुद्धिस्ट लोग अब जो है जानकार उनको मिल गया, और थोड़ा थोड़ा करके वो आगे आ रहा है। सर बाबा साहब अम्बेडकर उन्होंने सभी धर्मों की ग्रंथ को पढ़ा था, और आखिरी में उन्होंने सभी धर्म में ऊंच नीच भेदभाव लगा उनको, मगर उन्होंने अंतिम में बुद्ध की दीक्षा ली। क्योंकि भगवान बुद्ध जो है जात जातिवाद में विश्वास नहीं करते। सब आदमी जो है समान है, सिर्फ नारी और पुरुष दो जाति होता है। हाँ, वो भगवान बहुत बार बार कहा। और पुरुष और नारी में भी, नारी भी बुद्ध हो सकती है अथवा अरहत हो सकती है, निर्वाण प्राप्त कर सकता है, और पुरुष भी कर सकता है। इसीलिए जो है भगवान बुद्ध ने पुरुष और नारी को विभेद नहीं किया। और उस समय भी थोड़ा थोड़ा जाति का वो था। तो यहाँ कपिलवस्तु से भगवान बुद्ध को लाने के लिए वो गए थे 5 राजकुमार और एक उनका सहयोगी। तो वो सहयोगी का नाम है उपाली। वो उपाली क्या है कि वो दरबार में जो है ये साके राजकुमारों का जो है केस बनाते हुए, हाँ ऐसा था वो उपाली नाई, तो वो भी साथ में गया था। तो 5 जो राजकुमार, आनंद और देवदत्त, ये 5 साके राजकुमार भी गए। तो बुद्ध ने देखा कि वो उपाली भी अब वापस नहीं चाहते, वो भी भिक्षु बनना चाहती है। तो बुद्ध ने वो जो साके राजकुमार जो है ना, क्योंकि वो राजकुमार है, वो अभिमानी है, तो उन्होंने कहा कि पहला जो है उपाली को भिक्षु बनाएंगे, सीनियर। हाँ, तो जो सीनियर है वो जूनियर जो है उसको ढोकना पड़ता है। तो साके राजकुमार का जो आनंद है, वो जो भिक्षु हुआ था, वो जो है उपाली जो है उन्हीं का जो है ये नाई का काम करते थे। उनको जो है सीनियर मंक, पहला मंक उसको बना दिया उपाली। तो उसको जो है ये साके राजकुमार के जो भिक्षु बने उनको ढोकना पड़ा। तो फिर वो इतना होना निकला कि भगवान बुद्ध परिनिर्वाण होने के बाद वहाँ संगायन हुआ, तो बुद्ध का उपदेश का संकलन हुआ। तो 2 चीज़ गए, एक आनंद उसका भाई, और दूसरा उपाली, जो यही दरबार के जो है एक कर्मचारी था ना, वो नाई का काम करने वाला। तो उसको जो है उन्होंने विनय का, वो जो त्रिपिटक का विनय का जो है सब वो उपाली भिक्षु ने लिखा, और सूत्र का जो विनय से वो आनंद भिक्षु ने लिखा। तो इसका मतलब भगवान बुद्ध ने वो जाति में विभेद नहीं कि ये भी हो सकता है। हाँ, ये एक जो है छोटा समाज में जो थोड़ा सा वो भी इतना बड़ा। अब तो इसका मतलब भगवान बुद्ध के जो वो संगायन हुआ तो उसमें 2 भिक्षु का प्रमुख हुआ। उसमें पहला भिक्षु जो है उपाली ने क्योंकि विनय शुद्ध विनय। सर ये भी कहा जाता है, क्योंकि इतिहास में बताया जाता है, जो हमारे इस तथागत बुद्ध का जो विरासत है उसमें सम्राट अशोक 84
हजार जो है से स्तूप वो बनाए। शांति बुद्ध स्तंभ बनाए थे। जी, अब जो है भगवान बुद्ध के 200 वर्ष बाद फिर मौर्य वंश में सम्राट अशोक हुआ। तो सम्राट अशोक ने क्या किया कि वो अफगानिस्तान से लेके बर्मा बॉर्डर अपना विजय किया, लेकिन ऐसा राज्य जो है मार काट कर तो बनाया, लेकिन जनता को कैसे सुख देंगे। तो उसने सोचा कि ये बुद्ध का उपदेश ही जनता को सुख दे सकता है, हाँ, देश को प्रगति कर सकता है, उन्नति हो सकता है। तो उसने बुद्ध धर्म को जो है अपनाया और उसने कहा कि ये बुद्ध धर्म को सबके जन जन में फैलाना है। तो उसने क्या किया कि अब 84,000 जो है स्तूप का बिहार बनाया और जगह जगह अपना स्तंभ, अशोक स्तंभ खड़ा किया। अब बहुत सी लोप हुआ, थोड़ा थोड़ा बचा हुआ। इतना भी बताया जाता है कि अशोक सम्राट अपने लड़का और लड़की दोनों को राजा नहीं बनाकर बुद्ध की जो विचार था उसके लिए दूसरे दूसरे देशों में। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ। ये क्या हुआ कि अशोक ने तो अफगानिस्तान से लेकर बर्मा बॉर्डर, श्रीलंका से लेकर अब सब जगह जो है स्तूप वगैरह बनाया। तो भिक्षुओं का जो है वो अपना गुरु मानते थे। तो उसने कहा अब मैंने तो इतना बनाया कि बुद्ध धर्म में तो मैं फिर थोड़ा सा मेरा हक लगता है ना, मैं अंशयार, मेरा भी कुछ हैसियत होगा। सम्राट अशोक ने कहा इतना बनाने के बाद भगवान बुद्ध से भी ज़्यादा उन्होंने प्रचार कर दिया, बुद्ध स्वयं से भी ज़्यादा। तो उनके गुरु जो भिक्षु थे उपगुप्त, उन्होंने कहा नहीं, जितना भी बनाओ ये धम्म दायाद, ये धम्म में आप राजा महाराजा होगा लेकिन अधिकार आपको नहीं मिलेगा, वो अधिकार सिर्फ भिक्षु लोगों को मिलेगा। तो इसका मतलब आप जो है यदि यहाँ रहना तो आप नहीं तो आपका संतान भिक्षु होना पड़ेगा। तो इसीलिए जो है पहला जो पुत्र था अशोक का, महेंद्र, वो भिक्षु बन गया और उसका पुत्री भी भिक्षुनी बनाकर संघमित्रा वो श्रीलंका में भेज दिया। और दूसरा पुत्री भी है, वो चारुमती है, दूसरे महारानी से। वो चारुमती जो है नेपाल आए, काठमांडू में। तो वहाँ आकर फिर बुद्ध धर्म का प्रचार किया, लेकिन वो भिक्षु नहीं बना। वहाँ आकर जो है यहाँ से भागे हुए जो शाक्य लोग थे, कोलिय लोग थे, वहाँ के एक देवपाल महाराज करके एक शाक्य राजकुमार से शादी किया। तो उनका जो है दो बेटा हुआ, उनके संतति अभी तक जिंदा है, अभी तक है वो चारुमती बिहार में। तो आपने सुना, अभी हम पूर्वी गेट से तथागत बुद्ध के जीवन चर्चा पर आए हैं और अभी हम गेट जो है वह पश्चिमी गेट पर आ चुके हैं। तब तक मानो इस पूरी सफर में बुद्ध का जीवन चर्चा समाप्त नहीं हुआ। अभी आप इस पश्चिमी गेट की तस्वीर देख रहे हैं और इतना ही नहीं, बुद्ध का जो मार्ग है वह कहा गया है कि बुद्ध मार्ग दाता है, मुक्ति दाता नहीं है। अब हम सभी को मार्ग की जरूरत है, मुक्ति की जरूरत नहीं है। तो आपको क्या चाहिए, मार्ग चाहिए या मुक्ति चाहिए? आप अपने विचार, आप अपनी राय, आप अपनी जो विचार है वह कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करेंगे, फेसबुक पेज पे फॉलो करेंगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब और लाइक करेंगे। जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान, जय भीम, जय नेपाल।